ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी है और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, पीएम मोदी काशी पहुंचे हैं और पाकिस्तान को और विपक्ष को जमकर हमलावर हुए हैं। देखिए, पीएम मोदी काशी पहुंचे हैं, वो काशी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और ये उनका 51वां काशी दौरा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पिछले 11 साल से वो देश के पीएम हैं और 11 साल से वो वाराणसी के सांसद भी हैं और बतौर सांसद, बतौर पीएम 51वीं बार अपने संसदीय इलाके में जाना कितनी बड़ी बात है। शायद ही भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र का इतना दौरा किया होगा। और पीएम मोदी ने यहाँ 52 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसकी लागत करीब 2200 करोड़ रुपए है। वहीं उन्होंने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की, जिसमें 20,500 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और करीब 10 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं पूरे देश में। यह बताता है कि पीएम मोदी किस तरह से समर्पण भाव से देश की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पीएम मोदी का पहला काशी दौरा था, जिसे लेकर पाकिस्तान की शामत आ गई। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम ने पाकिस्तान की लंका लगा दी और पाकिस्तान से ज्यादा हमले उन्होंने अपने देश के विपक्षी नेताओं पर किए, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से बवाल मचाया हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये सबूत मांगने वाले जो गैंग हैं, इनका भांडाफोड़ किया है पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये लोग ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बना रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला और कहा कि ये लोग आतंकियों की मौत पर रोने वाले पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी किस कदर आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आक्रोशित हैं। वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भारत की सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, लेकिन देश की विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण की सियासत में इतनी दबी हुई है कि वो ना तो सेना का सम्मान बर्दाश्त कर पा रही है, ना ही सरकार ने जो कामयाबी हासिल की है वो उसे पचा पा रही है। तो पीएम मोदी का ये जो काशी दौरा है, ये कई मायनों में अहम है। पीएम मोदी ने चुन चुन कर उन लोगों पर हमले बोले जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जिनके वीडियो पाकिस्तान में वायरल होते हैं। आज राहुल गांधी के वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया है और पाकिस्तान उस वीडियो का इस्तेमाल करके भारत पर लगातार बयानबाजी कर रहा है। तो पीएम मोदी ने साफ साफ संदेश दे दिया कि देश की जनता की जो पुकार है, जो मांग है, जो लोगों की जन भावनाएं हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी काम कर रही है। क्योंकि मामला यूपी से जुड़ा हुआ है, यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी की एक एक बात जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। जो तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उसमें कई परियोजनाएं हैं। उसमें सड़क की कई सारी परियोजनाएं हैं, उसमें बिजली से जुड़ी परियोजनाएं हैं, उसमें विकास से जुड़ी हुई तमाम कार्य हैं, जिसके जरिए पीएम मोदी वहां के लोगों को लगातार बता रहे हैं कि उनकी सरकार कितनी काम कर रही है। और डबल इंजन की सरकार, वो योगी आदित्यनाथ की उन्होंने जमकर तारीफ की। इससे पहले योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ पीएम मोदी से पहले, उन्होंने भी पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया। तो योगी और मोदी की जो केमिस्ट्री काशी में नजर आई, वो वाकई में अद्भुत थी। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बार हर हर महादेव का जिक्र किया। इस बार पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाए और इसका उन्होंने कारण बताया कि अगर मैं वहां जाता हूं तो सुरक्षा व्यवस्था से आम लोग जो सावन में लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं, उनको काफी परेशानी होगी, उनको तकलीफ होगी। और इसी को देखते हुए मैंने इस बार ये निर्णय किया है कि मैं अगली बार बाबा विश्वनाथ का दर्शन करूंगा। इस बार मैं यहीं से मां गंगा और बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करता हूं। उन्होंने यादव कांवड़ियों का खास तौर पर जिक्र किया कि वो दृश्य बहुत ही शानदार होता है जब हमारे यादव कांवड़िए कांवड़ लेकर, जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। तो पीएम मोदी ने एक एक बात सोच समझकर, चुन चुनकर, जो उनकी स्टाइल है, जो उनकी स्ट्रेटेजी होती है, वो जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। और 51वां दौरा
आप राहुल गांधी से पूछिए कि आज तक वो कितने बार अपने संसदीय क्षेत्र गए हैं, चाहे वायनाड की ही बात की जाए, अमेठी की बात करी जाए। चुनावी टूरिज्म को छोड़कर भारत के बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं जितने कि पीएम मोदी नजर आते हैं। लेकिन एक और जहां ऑपरेशन सिंदूर से पूरा देश गर्वान्वित है और दूसरी ओर पीएम मोदी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी जो है वो बार बार ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं, सेना के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं और आतंकियों के मरने पर रो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ अगर सेना कोई भी एक्शन ले रही है तो उसमें राहुल गांधी रो रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले अभी जब गृह मंत्री अमित शाह संसद में भाषण दे रहे थे तो अखिलेश यादव ने उन्हें बीच में टोका। तो अमित शाह कहते हैं कि पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? ये वीडियो खूब वायरल हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि आप आतंकवादियों के धर्म को देखकर दुखी मत होइए। वो सारे वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पर। और भारत में एक प्रकरण हुआ, मौलाना साजिद रशीदी जो है उन्होंने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। उसे लेकर अखिलेश यादव की जो तुष्टीकरण की सियासत है वो इस पर बोल नहीं पाए। वो इतना ज्यादा मुसलमानों की तुष्टीकरण से दबे हुए हैं कि वो अपनी ही पत्नी के समर्थन में कोई बयान नहीं दे पाए। तो इन सब मामलों को कनेक्ट किया जाए तो अखिलेश यादव की जो सियासत है वो किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए पीएम मोदी के निशाने पर राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ही हैं जिनके सामने सीएम योगी होंगे। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, उससे कुछ देर के लिए बीजेपी भी परेशान हो गई थी। हालांकि जब उपचुनाव हुए तो उसमें सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने कमाल कर दिया और 9 की 9 सीटें जीती। लेकिन 2027 की जो लड़ाई है उसमें लोगों को मैसेज देने के लिए पीएम मोदी ने ये तमाम बातें कही और सच्चाई लोगों के सामने रखी। जो बातें सच है, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, इन्होंने तो कभी खुलकर आतंकवादियों का विरोध नहीं किया है। सेना का भी समर्थन करेंगे तो उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर की देश भर में, दुनिया भर में चर्चा है, पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। लेकिन ये लोग पूछ रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। उसी का जिक्र पीएम ने संसद में भी किया था कि ये लोग ये नहीं पूछते हैं कि भारत ने कितने फाइटर जेट पाकिस्तान के गिराए। इन लोगों को अपने देश की कमियां जाननी है और जब आप इनसे सवाल करेंगे तो ये मीडिया को सवालों के घेरे में ले लेंगे। तो इन लोगों की जो नीति है, इन लोगों की जो पॉलिसी है और जो सियासी स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। पीएम मोदी काशी पहुंचते हैं और वहां से एक जनसभा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान पर हमले करते हैं, देश की विपक्षी पार्टियों पर हमले करते हैं, निश्चित तौर पर कई लोगों को जवाब मिल जाता है। और जब वो ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे थे, जो वहां पर पंडाल में लाखों लोग मौजूद थे, उनमें एक उत्साह देखने को मिल रहा था। चाहे सीएम योगी के भाषण के समय हो और पीएम मोदी के समय तो ये दुगुना हो गया। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से पीएम मोदी जो लाभार्थी लोग हैं उन्हें वहां पर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ एक संवाद उनका देखा जा रहा है। सीएम योगी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य हैं और सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं, यूपी के तमाम जो सीनियर नेता हैं। इससे एक संदेश ये भी जा रहा है कि यूपी में बीजेपी जो है 2027 को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। इस बार पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मथुरा की बारी है अब अयोध्या और काशी के बाद। तो ऐसे में चुनावी एजेंडा जो है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है और अखिलेश यादव के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। पीएम मोदी का यह दौरा 2027 के चुनावों पर क्या असर डालेगा? काशी से वो हुंकार भर रहे हैं, तो ये चुनावों पर कितना असर डालेगा? बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होगा? देखिए, ये तो कोई अंतिम दौरा नहीं है। पीएम मोदी तो हर 2 महीने में काशी पहुंच ही जाते हैं। अभी शायद 2 महीने भी नहीं पूरे हुए होंगे पीएम मोदी जब पिछली बार काशी गए थे, और हर बार वो जाते हैं, हजारों करोड़ों की सौगात देते हैं। तो इससे आम लोग तो कनेक्ट होते ही हैं। जो मास ऑफ पीपल है उनमें भी ये मैसेज जाता है कि वो लाभान्वित हो रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कामकाज को देश भर में देखा जाता है, लेकिन एक सांसद के तौर पर उनके इलाके में, वाराणसी में, उसके आसपास के जो तमाम, चाहे देवरिया हो, गोरखपुर हो और भी बहुत सारे जो पूर्वांचल के वहां पे आसपास के जिले हैं, वो भी उससे कनेक्ट होते हैं। वो जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, तो इसका असर अगर मान लीजिए 4-5 जिले पर पड़ता है तो वो करीब करीब 30 से 40 विधानसभा सीट को कवर करता है। और पीएम मोदी लगातार अभी दौरे करते रहेंगे। ये उनका 51वां दौरा था और उम्मीद यही की जा रही है कि ये आंकड़ा जो है वो 60 से 65 तक पहुंच जाएगा विधानसभा चुनाव तक। और अखिलेश यादव की मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी का पूरा स्ट्रेटेजी नजर आ रहा है उसके मुताबिक लग रहा है कि वो तीसरी बार भी यूपी में सीएम चेहरा होंगे बीजेपी का, और जीत की हैट्रिक जो है वो बीजेपी लगा सकती है। क्योंकि अखिलेश को लेकर लोग सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है एक और वफ का समर्थन करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर तारीफ नहीं करते हैं,
पूरी तरह से तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। जो हिंदुत्व वोटरों का जो पोलराइजेशन होता है, सीएम योगी की जो विकासकारी है, उनका जो सुशासन है यूपी में, योगी मॉडल जिसके लिए यूपी की एक अलग पहचान बनी है। आज यूपी में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की संख्या 8 से 80 हो गई है, नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, इकोनॉमी यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। तो हर ओर काम देखने को मिल रहा है और इसी बात को लेकर सीएम योगी भी हुंकार भरते हैं, पीएम मोदी भी कहते हैं इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा ही। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव क्या वो ऑपरेशन सिंदूर पर जो उन्होंने पुराने बयान दिए हैं उससे इतर वो कुछ आकर कुछ और कहते हैं। क्या सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए अखिलेश या उनकी पार्टी की ओर से कोई बयान सामने आता है? क्योंकि अभी तो वो मौलाना रशीदी के ही प्रकरण में फंसे हुए हैं और अखिलेश के खिलाफ पूरे लखनऊ में, पूरे यूपी में हर जगह पोस्टर नजर आ रहे हैं और सब उनको मुसलमानों का मसीहा बता रहे हैं, तुष्टीकरण के सरदार बता रहे हैं और जो नब्ज है जनता की वो अखिलेश पकड़ नहीं पा रहे हैं और पीएम मोदी उस बात को बखूबी समझते हैं। तभी उन्होंने काशी से अखिलेश यादव पर चुन चुन कर हमले बोले, राहुल गांधी पर निशाना साधा। और काशी अहम इसलिए भी है पीएम मोदी का ये दौरा क्योंकि काशी से बिहार की दूरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, सावन का महीना है, हर हर महादेव का जय घोष, पीएम मोदी की तमाम योजनाएं जो जिस बात को लेकर वो दावा कर रहे हैं, तो इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। कुछ इलाके हैं जो कि यूपी से सटे हुए हैं तो वहां भी इसका फायदा देखने को मिला है और बिहार के लोग जो हैं वो सावन में भी बड़ी संख्या में काशी बोलबम का रूप लेकर जाते हैं, बाबा वैद्यनाथ धाम भी जाते हैं और काशी विश्वनाथ में भी बड़ी संख्या में जाते हैं। तो ये जो पूरा मैसेज है उसके जरिए पीएम मोदी ने संदेश दे दिया है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है, राष्ट्रवाद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सुशासन के मॉडल पर आगे बढ़ रहे हैं, विकास कार्य की एक अलग ही दिशा नजर आ रही है जिससे पूरी यूपी की तस्वीर जो है पिछले 10 सालों में बदलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी का यह दौरा एनडीए और बीजेपी के लिए तो फायदेमंद होगा ही, इससे विपक्ष जो है पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से पीएम मोदी जहां एक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को खदेड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने लाभार्थियों को कई करोड़ों की सौगात जो है यूपी से, काशी से आज दी है। तो इस मामले में आगे चलकर विपक्ष की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं ये देखने वाली बात होगी और इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।